हेलो बच्चों, मैं आज आपको लाइट चैप्टर का आपका एक मेन क्वेश्चन जो बोर्ड मॉडल टाइप क्वेश्चन है आज मैं पढ़ाने वाला हूं। तो इसे आप देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? अपवर्तन सूत्र को स्थापित करें। अपवर्तन सूत्र क्या होता है? म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर होता है। ये आपका अपवर्तन सूत्र होता है। बच्चों, इसमें प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या है? इसे प्रूफ करने के लिए हमें दो केस होते हैं। एक होते हैं उत्तल सतह के लिए, एक होता है अवतल सतह के लिए। पहली बात करते हैं हम लोग उत्तल सतह के लिए। उत्तल सतह के लिए, और उत्तल सतह में भी दो तरह का प्रतिबिंब बनता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, अब एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अगर मैं वास्तविक प्रतिबिंब का पिक्चर बनाऊं तो देखिए, यहां ध्यान देना है कैसे बनाना है। देखिए इस तरह से ऐसे हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई ये सतह, ये कांच का बना हुआ है। यहाँ पर ये प्रधान अक्ष का काम करेगा। यहाँ ये पी होगा पोल। ये इसका अपवर्तनांक होता है म्यू टू। अब इसका अपवर्तनांक होगा म्यू वन, क्योंकि ये वायु है और ये कांच है। ये माध्यम जो है क्या है? कांच है। ठीक है, ये कांच है। ठीक है, यहां पर हम वस्तु को रख देते हैं ओ को। यहां से प्रकाश किरण जाती है, यहां से अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित होकर यहां पर इमेज बनता है आई पर। ठीक है, फिर यहां से एक अभिलंब को गिराते हैं। अभिलंब जो आता है इसका नाम होता है सी एन। ये आपका अभिलंब गिर गया। फिर यहाँ पर एक लंब गिराते हैं जिसका नाम होता है एम। और यहाँ इस बिंदु का नाम हम डी दे सकते हैं और भी कुछ नाम दे सकते हैं। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। यहाँ से वस्तु का प्रतिबिंब यू हो जाएगा दूरी, और पी से लेकर आई तक का ये आपका प्रतिबिंब की दूरी है। इसको हम लोग बोल देते हैं भी। और पी से सी तक का दूरी क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या, इसको हम लोग आर बोल देते हैं। और ये आपका लंब है। तो अब यहाँ कोण कैसे बनेगा? तो ये अल्फा है, ये बीटा कोण बनता है, ये गामा कोण बनता है। इस तरह से कोण बनता है। अगर मैं ये आपतन कोण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसको आई से डिनोट करते हैं। ये अपवर्तन कोण यहाँ पर आर बनेगा। ठीक है, इस तरह से पिक्चर बनता है बच्चों। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्रेशन को जान जाएंगे। स्नेल का नियम हम लोगों ने पढ़ा था। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या था? तो म्यू टू बाई भी म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। अगर मान लीजिए कोण का मान छोटा हो, मान छोटा होगा, कौन सा कोण? आई और आर का, तो ये होगा म्यू टू बाई म्यू वन बराबर आई बटा आर। तो ये क्या लिखाएगा? आर म्यू टू इक्वल टू म्यू वन आई लिखाएगा। इसको इक्वेशन आप वन मान सकते हैं। मुझे अब करना क्या है? आई और आर का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, आई और आर का मान निकालना है तो हमको सबसे पहले ट्रायंगल लेना है। यहाँ लिखेंगे ओ, यहाँ पर डी है और यहाँ पर आई ले सकते हैं, है ना, या सी ले सकते हैं। लिख रहे हैं क्या? ट्रायंगल ओ डी सी में। अब ओडीसी में देख रहे हैं आप कि ये वाला और ये वाला कोण दोनों अंतःकोण का काम कर रहा है। तो ये अल्फा प्लस गामा इक्वल टू आई लिखा जाएगा। तो ये अगर मान लीजिए आई का वैल्यू हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरे त्रिभुज की बात करूं तो लिखाएगा डी आई सी में। और डी आई सी में अगर बात की जाए तो ये दोनों अंतःकोण का काम कर रहा है, आर प्लस बीटा। और गामा जो है ये बहिष्कोण का काम कर रहा है। तो आर का मान निकालेंगे तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर बैठा दी जाएगी समीकरण एक से। समीकरण एक में देखिए क्या है, देखना ध्यान से। तो समीकरण एक जो आपका दिख रहा है, समीकरण एक में आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू कितना दिखा रहा है? तो गामा माइनस बीटा इंटू क्या लिखा रहा है? म्यू टू। और म्यू वन ऐसी रहेगा। और आई का वैल्यू कितना दिखा रहा है? तो आई का वैल्यू है अल्फा प्लस गामा। अब देखिए ये आई का वैल्यू था। हमें करना क्या है कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे। और यह राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है क्या? यहां दिखेंगे डी ओ एम। इसमें अल्फा का वैल्यू क्या होगा? तो अल्फा बराबर, ये भी मान छोटा हो जाएगा, यानी tan अल्फा का वैल्यू निकालना है। लंब बटा क्या होता है? आधार। तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा? डीएम बाई ओ ए। ये देखिए, अब दूसरी बात एक चीज और लिखना होगा कि एम बिंदु पी के बहुत नजदीक हो। जब एम बिंदु पी के बहुत नजदीक होगा तब क्या होगा?
तब m जो लिख रहा है वह p के नक्शा निकट हो जाएगा, तो लिखा जाएगा क्या, तो अल्फा बराबर लिखा जाएगा dm बाई OP। ठीक है, तो इसी तरह से बीटा का मान आ जाएगा dm बाई mi है तो उसके mi की जगह पर क्या लिखाएगा pi, और अल्फा बीटा गामा का मान हो जाएगा dm बाई mc को pc लिख सकते हैं आप, ये वैल्यू आप बैठा सकते हैं, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये वैल्यू सब इसमें बैठाएंगे तो dm दोनों की तरफ कॉमन हो जाएगा, और dm जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, तो 1 बाई OP माइनस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा, देखिए सबका वैल्यू बैठाएंगे तो dm सब में आ रहा है तो dm कॉमन हो जाएगा दोनों तरफ। इसके बाद 1 बाई OP बच जाएगा, बीटा का मान कितना बैठा देंगे आप, तो dm उसमें भी कॉमन है तो क्या लिखाएगा 1 बाई PI, गलती बैठाया है, देखिए अल्फा का मान हमने बैठा दिया, गामा का मान यहाँ आ जाएगा dm तो 1 बाई PC हो जाएगा, और बीटा का मान क्या हो जाएगा 1 बाई PI, और इंटू यहाँ म्यू2 है तो म्यू2 से गुना करके ही लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, तो लिखिएगा म्यू2 बाई ऐसे म्यू2 बाई क्या लिखाएगा म्यू2 बाई PC माइनस म्यू2 बाई बीटा का मान कितना है तो PI इक्वल टू म्यू1, अल्फा का मान वैसे डीएम कॉमन लिया गया है तो म्यू1 बाई क्या लिखा जाएगा, अल्फा का मान कितना था OP तो OP लिख दीजिए, और प्लस ये क्या लिखाएगा म्यू1 बाई, और फिर लिखा हुआ है क्या गामा का मान PC था तो PC बैठा देंगे, ये इस तरह से। अब इसको हम छोटा थोड़ा कर लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ देखिएगा, अब इसका वैल्यू को हम सबको बैठाने वाले हैं, तो PC का वैल्यू कितना होता है, तो देखिए PC का वैल्यू R है, लेकिन इस तरफ है, इस तरफ तो प्लस में लेंगे, इधर वाला माइनस में लिया आएगा, तो म्यू2 बाई क्या लिखा जाएगा म्यू2 बाई R प्लस में माइनस म्यू2, और PI का वैल्यू भी प्लस में भी है तो ये प्लस भी लिया जाएगा, म्यू1 का OP का मान माइनस में लिया आएगा, और PC प्लस म्यू1 बाई R। अब हमें ठीक है इसको करना क्या है कि देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम करेंगे क्या, तो ये माइनस वाला को इधर या इसको इधर लेके चलेंगे, लिखाएगा क्या, तो म्यू2 बाई भी प्लस में हो गया, ये म्यू1 बाई U पहले से माइनस में था, हो गया। अब देखिए म्यू2 बाई R, ये पहले इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके आएंगे, तो लिखाएगा क्या म्यू2 बाई R माइनस म्यू1 बाई R। देखिए म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई U, अभी दोनों R LCM हो गया तो म्यू2 माइनस म्यू1 हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो गया, ये प्रूव कर दिया गया। ठीक है, ये आपका अपवर्तन सूत्र था। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में VVI क्वेश्चन को लेकर उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।